नाज़रीन, एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक सऊदी शहरी जो है वो एक गिरोह जो कि शायद पाकिस्तानी हैं या दूसरे जो गैर मुल्की हैं सऊदीया में, उन पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है और गलत अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और उस वीडियो को देख के किसी को भी गुस्सा चढ़ सकता है कि ये जो सऊदी शहरी है ये इतने गुस्से में उस गिरोह पे क्यों चिल्ला रहा है और क्यों उनको डांट भी रहा है, और गलत अल्फाज अगर हम कहें कि गालियां दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है। पहले आप वो वीडियो देखिए, उस पर फिर हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं ना कि कभी कभार जो कुछ नज़र आ रहा होता है हकीकत में कुछ और होता है, और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब वजह सामने आई कि ये जो सऊदी शहरी है ये क्यों चिल्ला रहा था उन पाकिस्तानियों पे, या वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं इथोपियन थे या मिस्री थे उन पे क्यों चिल्ला रहा है, तो आप लोग भी ठंडे हो जाएंगे। हुआ कुछ यूँ कि ये गिरोह जो है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, और लड़ते लड़ते इनकी यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि इनमें से एक शख्स जो है वो चाकू निकाल लेता है। अब ये जो सऊदी शहरी है ये वहाँ से गुजर रहा होता है, वीडियो बना रहा होता है, और जब ये देखता है कि उस शख्स ने चाकू निकाल लिया है, तब ये उनको बचाने के लिए कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए, तो ये वहाँ से अपना रौबदार जो है आवाज़ में चिल्लाना शुरू करता है। और उसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनकी लड़ाई में थोड़ा सा ठहराव आ जाता है, वो रुक जाते हैं क्योंकि सऊदी शहरी है, उसके आगे आप बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, वो कानून, वो पुलिस को बुला सकता है और आपको अंदर भी करवा सकता है। और उसके बाद ये गालियाँ शालियाँ देता है, और उसका मकसद ये होता है कि ये जो चाकू निकला है इसकी वजह से ये अगर चाकू से अटैक कर देते वहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता था, सानिया हो सकता था, किसी की जान जाई जा सकती थी। तो इस शख्स ने ऊंची आवाज़ में बोल के गालियाँ दे के एक तो उनकी लड़ाई ख़त्म करवाई, और मामला जो है वो रफा दफ़ा हुआ, और अपनी तरफ सारी इंटेंशन करवा के कोई उनकी जानिब से इंतहाई कदम उठने से जो है वो रुकवा दिया। अब लड़ाई ख़त्म हो गई, मामला ठंडा हो गया, बहुत सी बहस सामने आई कि भाई पाकिस्तानियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, या पहले मामला तो देखते कि जी किसकी गलती है, हमेशा पाकिस्तानियों को गलत साबित किया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि अगर नुकसान हो जाता तो जो गैर मुल्की होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई दूसरे मुल्क का हो, आपका अपना मुल्क बदनाम होता है, आपके अपने मुल्क के लोग बदनाम होते हैं, और फिर आप ही के लिए आगे मसले मसाइल पैदा होते हैं। आपको डिपोर्ट किया जाता है, आपको ऑफलोड किया जाता है, आपको फिर वीज़ाज़ नहीं मिल रहे होते हैं, आपके अकामा नहीं लग रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहली बात यह है कि ये जो भी शख्स था इसके पास चाकू इसकी जेब में कैसे आया, और ये किस जहन से वो चाकू निकाल रहा था। इसका मतलब है ये ऑलरेडी ये सोच के बैठा हुआ था कि इसने इंतहाई कदम उठाना ही उठाना है। अगर खुदा ना ख्वास्ता वहाँ पे ये हादसा हो जाता और वो चाकू से अटैक भी कर देता या किसी का जानी नुकसान हो जाता, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन था। ये तो अच्छी बात है कि ये जो सऊदी शहरी है ये वहाँ से गुजर रहा था और इसने मामले को भांपा और फ़ौरन से रिएक्शन दिया और इस मामले को रफा दफ़ा किया, वरना कल को फिर कोई इसी तरह की ख़बर आती कि फ़लाँ मुल्क के बाशिंदे ने फ़लाँ मुल्क के बाशिंदे को कत्ल कर दिया, और फिर पाबंदियाँ भी लगती, और पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तानी होते और पाकिस्तानियों से कुछ होता तो फिर वही बात कि इतनी न्यूज़ आती हैं कि मनशियात स्मगलिंग में पाकिस्तानी मुलविस हैं, भिखारी पाकिस्तानी बन रहे हैं और धोखे पाकिस्तानी दे रहे हैं, और फिर कत्ल व गारतगिरी में भी पाकिस्तानी मुलविस हैं। तो पाकिस्तान का नाम कितना बदनाम होता, ये हम सबके सोचने वाली बात है।